दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। पड़ोसियों के साथ दादागिरी और उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुख्यात चीन को अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने आते ही तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर चीन के अधिकार के दावे को पुरजोर ढंग से खारिज कर दिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर लगातार दादागिरी और धौंस पट्टी जमाने वाले चीन को उसके किए का सबक मिलने का समय आ रहा है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जितनी समुद्री सीमा तय की गई है, उसके बाहर चीन के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल फिलीपींस चीन की गुंडागर्दी से काफी परेशान है। फिलीपींस के विदेश मंत्री टियोडोरो लॉक्सिन के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने उन्हें दिलासा दी कि सहयोगियों के साथ लंबे समय से चले आ रहे अमेरिका के समझौते का पालन होगा और अगर फिलीपींस पर चीन ने हमला किया तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। अगर चीन ने दक्षिण पूर्वी एशिया के किसी भी देश पर या उनके जहाज विमानों पर हमला किया तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। दरअसल चीन इतना मक्कार है कि उसने एक नया कानून पास कर दिया है जिसमें उसने अपने कोस्ट गार्ड्स को विदेशी जहाजों पर गोली बरसाने और हमला करने की इजाजत दी है। फिलीपींस ने डिप्लोमेटिक लेवल पर इस कानून को लेकर विरोध भी जताया और इसे युद्ध की धमकी बताया। जनवरी में ही पास किए गए इस कानून में चीन ने कोस्ट गार्ड को अधिकार दिया है कि वो विदेशी जहाजों से पैदा होने वाले खतरे से निपटने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। यही नहीं, समंदर में रीफ यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पर किसी और देश के बनाए स्ट्रक्चर को तोड़ने का अधिकार भी दिया है। दरअसल पूरे साउथ चाइना सी पर चीन के दावा ठोकने के पीछे 11 बिलियन बैरल का तेल भंडार और करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार कारण है। चीन के इस पूरे क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करने से ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम खासे नाराज रहे हैं। साउथ चाइना सी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग भी है। 2016 के आंकड़ों के मुताबिक इस रूट से 3.37 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। 2017 तक दुनिया की 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी इसी रूट से हुई। चीन लगातार विवादित समुद्री सीमा में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता जा रहा है। 2013 तक चीन ने स्प्रैटले आइलैंड में 3200 एकड़ नई जमीन बना दी। चीन कितना बड़ा दुष्ट है वो इस बात से साफ है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में जुटी थी, तब वो साउथ चाइना सी पर अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा था। दबाव बनाने के लिए चीन ने मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने चीन को औकात में रहने की धमकी देते हुए कैरियर ग्रुप को समंदर की आजादी के संदेश के साथ साउथ चाइना सी भेजा है। मार्च अप्रैल 2018 में भी चीन ने साउथ चाइना सी में नौसैनिक अभ्यास किया था। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने 70 के दशक की शुरुआत से ही साउथ चाइना सी के अलग अलग जोन पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था, जैसे कि स्प्रैटले आइलैंड, जहां प्राकृतिक संसाधन और मछलियों का अपार भंडार है। चीन दावा करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक कोई भी विदेशी सेना खुफिया जानकारी जुटाने जैसे काम उसके EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं कर सकता। अमेरिका की दलील है कि अनक्लॉस यानी UN कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के तहत जो दावेदार देश हैं उन्हें बिना रुकावट नेविगेशन का अधिकार है और उन्हें सैन्य गतिविधि की जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इसे लेकर चीन के खिलाफ फिलीपींस के हक में फैसला सुनाया, लेकिन चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हाल ही के दिनों में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चीन बड़ी बड़ी चट्टानों और बालू से आर्टिफिशियल ढंग से पुराने द्वीपों का क्षेत्रफल बढ़ा रहा है या नए आइलैंड्स ही बनाए दे रहा है। चीन ने पारसल और स्प्रैटले आइलैंड्स में तो पोर्ट यानी बंदरगाह, एयर स्ट्रिप बनाने के साथ साथ सैन्य अड्डे भी स्थापित कर लिए हैं। पारसल में 20 और स्प्रैटले आइलैंड में 7 आउटपोस्ट बना लिए हैं। वुडी आइलैंड में तो चीन ने फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और रेडार सिस्टम तक लगा रखा है। पनडुब्बियां भी तैनात कर दी हैं। अपने राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा हितों को सुरक्षित करने के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिका की नौसैनिक मौजूदगी भी बनी रही है।
अमेरिका ने चीन के साउथ चाइना सी के जमीनी और पानी वाले क्षेत्रों पर कब्जे को चुनौती दी है। इसके लिए अमेरिका साउथ चाइना सी में फोनॉप्स यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भी चलाता रहा है। मई 2017 से लेकर अब तक अमेरिका ने 6 फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाए हैं। चीन की गुंडागर्दी से परेशान जापान ने फिलीपींस और वियतनाम को नौसैनिक जहाज और सैन्य साजो सामान दिए हैं ताकि अपनी सुरक्षा के साथ साथ चीन के किसी भी नापाक इरादों को वो नाकाम कर दें। इसमें दो राय नहीं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी ने चीन पर नकेल कस रखी है। फिलीपींस के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है, जिसका मतलब है कि अगर चीन ने फिलीपींस के खिलाफ आंखें तरेरी तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं होगा। फिलहाल दुनिया चीन के खिलाफ है, उसकी एक गलती ड्रैगन का काम तमाम कर सकती है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।